कोई नहीं, इतने हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। हो गई स्टार्ट। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। हे माँ सरस्वती, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मेरी जीवा पर, मेरे विशुद्धि चक्रा पर, मेरी वाणी पर आप सवार हो। हे परमेश्वरी, आप मेरी बुद्धि पर पूरी तरह से विराजमान हो जाए और जिस प्रकार का ज्ञान, जिस प्रकार का संदेश आप मेरे माध्यम से इन सब बच्चों को देना चाहते हैं और इनको अपनी एक अलग दुनिया में ले जाना चाहते हैं, हे परमेश्वरी, इस हेतु आप मेरी बुद्धि पर पूरी तरह से विराजमान हो। मेरी वाणी पर सवार होकर अपने इन बच्चों को वो ज्ञान दें जो आप देना चाहते हैं। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा के उस तत्व को, उस शिव तत्व को नमन है, उस शिव तत्व को नमन है, उस शिव तत्व को नमन है। ओम। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरी क्लास के दौरान मुझसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई भी आपकी शक्तियों का निरादर हो, हे परमेश्वर, अपना बच्चा जान क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। उस आकाश में विराजित, ब्रह्मांड में विराजित उन समस्त शक्तियों को नमन है, समस्त शक्तियों को नमन है। ब्रह्मांड में विराजित उन अद्भुत शक्तियों को हम नमन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि आप हमें इस अद्भुत विद्या को सीखने की अनुमति दें, इस अद्भुत विद्या को सीखने की अनुमति दें। हम सब का अवचेतन मन इस दिव्य विद्या के साथ जुड़कर ऊर्जित हो जाए। हम सब का अवचेतन मन इस दिव्य विद्या के साथ जुड़कर ऊर्जित हो जाए। हम सब का अवचेतन मन आज की इस देव उठावनी के दिवस पर पूरी तरह से अपने देवत्व को प्राप्त हो, ये हम सब की आपसे प्रार्थना है। ब्रह्मांड में विराजित समस्त शक्तियों को नमन है, नमन है, नमन है। हमारे आसपास विराजित सभी शक्तियों को हम प्रार्थना करते हैं कि थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द सेशन आप हमारी मदद करें, मदद करें, मदद करें, जिससे कि हम इस ईश्वरीय विद्या को सीखने में कामयाब हों। हम अपना कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथा अस्तु। अपने अपने हाथों को रब कर लें। अपने चेहरे को एक बार स्पर्श कर लें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओपन योर आईज
with a beautiful smile. Open your eyes with a beautiful smile. Open your eyes with a beautiful smile. ये मैं क्यों बोलती हूँ ब्यूटीफुल स्माइल? ताकि आप सेल्फ लव को समझ सको। सेल्फ लव को समझना जरूरी है, सबसे जरूरी है सेल्फ लव। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की आकाशिक की क्लासेस, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बेसिक आप सभी लोग जान चुके हैं, जैसा हमने अपनी कल की क्लास में किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि आपकी टैरो से पहचान करवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ओरेकल कार्ड्स आप सीखने जा रहे हो, ये आकाशिक कार्ड्स जो आप सीखने जा रहे हो, ये टोटल 62 कार्ड्स होंगे, जिसमें 22 मेजर आर्काना के होंगे और बाकी 40 जो है वो माइनर आर्काना के होंगे। 40 जो माइनर आर्काना है वो फिर से 4 सूट्स में डिवाइडेड होगा अब क्योंकि मैंने क्या बोला था कल भी आपको, जो अभी आप सीख रहे हो ये एक तरीके से समझो कि तुम्हारा बेस तैयार हो रहा है उस यूनिवर्स तक जाने के लिए। इसी को चलते चलते जब आप स्टेप बाय स्टेप आप जब एडवांस लेवल में आओगे, तो ये जो जर्नी है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये आपका सबकॉन्शियस खींच लेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस पर एक छाप पड़ जाएगी कि जब मैं लाइब्रेरी की बात करूंगी तो आपको मालूम होगा कि आकाशिक लाइब्रेरी किस तरह की हो सकती है। जब मैं बात करूंगी एंजल्स की, तो आपके अवचेतन मन पहचान जाएगा कि ये किस तरीके का एंजल है, ये कौन सा एंजल है। तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो बच्चे एक बार आकाशिक टैरो करके उसकी पिक्चर्स को समझ लेते हैं, तो उनके लिए एडवांस लेवल की जर्नी को समझना बड़ा इजी हो जाता है। तो जो हमारी आकाशिक की क्लास एडवांस लेवल की रहेगी वो तो एक अलग होगी, लेकिन इस समय अभी आप ये समझो कि अब जो है यूनिवर्स ने आपको तैयार करना शुरू कर दिया। तो अब नर्सरी क्लास में अब आपका एडमिशन होने जा रहा है। तो आकाशिक की नर्सरी क्लास के लिए अब आप सब लोग रेडी रहें, जिसमें हमारा आकाशिक का पहला जो हमारा कार्ड होगा वो मैं स्टार्ट कर रही हूं। अब आपने हर कार्ड को, हर पिक्चर को, बल्कि हर पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। ये है हमारा मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 1, राइट। इस कार्ड का जो नाम है ये है ओरेकल ऑफ डेल्फी। ये हमारा मेजर आर्काना का फर्स्ट नंबर का कार्ड है, जिसका नाम है ओरेकल ऑफ डेल्फी। बड़े ध्यान से अब जो भी मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊं, इसको बड़े ध्यान से देखना, समझना, और कलर्स को ध्यान से देखना, जेंडर को ध्यान से देखना, तभी तुम सारी चीजों को, अब जब मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूंगी तो इस तरीके से शुरू करूंगी कि तुम लोग जैसे इसको जनरल वे में भी यूज करना चाहो तो तुम इसको वो कर पाओ। अगर तुम पास्ट लाइफ के लिए किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हो तो उसके लिए भी तुम लोग इसको यूज कर पाओ। इस तरीके से तुमने इसको सीखना है। अब देखो हमारा ये पहला कार्ड क्या है, ये है ओरेकल ऑफ डेल्फी। ओरेकल ऑफ डेल्फी में अब आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले देखो, ध्यान से समझना। ये जो प्रिंसेस यहाँ पर बैठी है, पहली चीज इसके हाथों की पोजीशन को देखो, ये एक रिसीविंग मोड है, इस रिसीविंग मोड को समझो। दूसरा देखो ये बैठी कहां पर है, ये जो इसका स्टूल है ये 3 टांग वाला स्टूल है, राइट। अब स्टूल के ऊपर इन्होंने कुर्सी रखी हुई है, स्टूल के ऊपर कुर्सी, और उसके ऊपर ये एक रॉयल लुक में बैठी
एक क्या कर रही है, एक रिसीविंग मोड में बैठी है। अब अगर आप यहाँ पर और ध्यान से देखते हो इनके स्टूल के नीचे, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, आपको दिखेगा कि जैसे स्मोक, जैसे कि धुआं धुआं सा यहाँ उठ रहा है। अब साथ में देखो कौन खड़ा है, जैसे कि प्रीस्ट होते हैं। देखो ये एक प्रीस्ट, यहाँ पर एक मशाल जल रही है, इसके हाथ में देखो एक ये स्क्रोल है, ये ओपन स्क्रोल है, बट ये अभी उसको पढ़ नहीं रहा। कोई भी कार्ड की रीडिंग करने से पहले, खास तौर से आकाशिक कार्ड में, पहले हम इसके अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं, पिक्चर क्या कहती है, क्योंकि हर पिक्चर अपने आप में पूरी स्टोरी है। आकाशिक कार्ड के हर पिक्चर अपने आप में पूरी स्टोरी बताएगा, इसलिए आपको इसको समझना है। अब आपने इस सारी चीजों को देख लिया कि जो पीछे का बैकग्राउंड है ये भी बड़ा ब्यूटीफुल है, जिसके अंदर ब्लू कलर भी आ रहा है, थोड़ा ग्रीन कलर भी आ रहा है ना। तो ये सारी चीजों को एक बार अपने दिमाग में बिठाओ कि ओरेकल ऑफ डेल्फी क्या है। डेल्फी जो है ये बेसिकली है क्या, ये एक जगह का नाम है। डेल्फी इसका नाम नहीं है, ये प्रिंसेस का नाम नहीं है। डेल्फी जो है एक जगह का नाम है, राइट। ये उस जगह से ये पिक्चर ली गई है जिसको हमने नाम दिया ओरेकल ऑफ डेल्फी। अब ये प्रीस्ट जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ में खड़े होकर ये कुछ बोल रहा है, और जो ये प्रिंसेस है आंखें बंद किए हुए बड़ी फोकस से उसकी वाणी को, उसके वचनों को, उसकी बातों को सुन रही है ना। अब हाथों की पोजीशन ने क्या बताया, देखो हाथों की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि अब हम लोग भी हैं, जो कोई रेकी भी जानता है या कोई भी पावर, हम कोई भी हम काम करते हैं, तो हम लोग ओकल्ट साइंस वाले हैं। हम जब किसी भी ऊर्जा को इन्वोक करते हैं तो हमारे हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि ऐसे हमारे हाथों की पोजीशन ये रहती है। अब अब आप जब इसके हाथों की पोजीशन देख रहे हो, तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, ये अपनी साइकिक पावर को इन्वोक कर रही है, राइट। ये अपनी साइकिक पावर को ले रही है, अपनी साइकिक पावर को इन्वोक कर रही है। अब देखो साइकिक पावर, तुम्हें कैसे पता चला कि साइकिक पावर, नंबर वन तो इसके हाथों की पोजीशन से, दूसरा ये जो नीचे से फ्लेम, नीचे से एक धुआं आ रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये साइकिक पावर को इन्वोक कर रही है, यानी किसी यूनिवर्सल एनर्जी को ये बुला रही है ना। ये हमने इसकी पोजीशन देखी, आंखों की पोजीशन देखी, आंखें क्लोज हैं और ये पूरी तरह से अपने आप में डूबी हुई है। इसका मतलब ये इस एनर्जी को, इस परसेप्शन को वो रिसीव कर रही है, रिसीव कर रही है। अब देखो एक चीज क्या होती है, इसमें हमारे को जो प्रीस्ट है वो बोलता हुआ दिख नहीं रहा, हम मान रहे हैं। जो लेडी है वो भी कुछ नहीं बोल रही, उसकी आंखें बंद हैं। अब ये क्या है, प्रीस्ट की और जो ये प्रिंसेस है इसकी बात हो रही है, लेकिन किस तरह से बात हो रही है, ये सोल टू सोल। ये बात कैसे हो रही है, सोल टू सोल, क्योंकि उसके हाथ में, प्रीस्ट के हाथ में एक स्क्रोल है जरूर, लेकिन वो इसको पढ़ नहीं रहा, है ना। अब इसका दूसरा पैरामीटर समझो, दूसरी चीज, अगर किसी की भी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आता है, किसी भी क्लाइंट की रीडिंग में या आपकी खुद की रीडिंग में, जब भी ये कार्ड निकल के आएगा, तो ये कार्ड हमारे को क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपका जो इनर सेल्फ है ये आपको मैसेज देना चाह रहा है। आपकी जो साइकिक पावर है ये बहुत ज्यादा एनहांस है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। एक पॉइंट हो गया ये, अब दूसरे पॉइंट को समझो। अगर आपके खुद के लिए ये कार्ड निकल के आया, मान लो आपने अपने लिए ये कार्ड निकाला और आपका ये कार्ड निकल के आया, तो इसका मतलब ये कि ये कह रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए या क्लाइंट के लिए, ये कह रहा है कि ये समय है
अपनी साइकिक पावर को बढ़ाने का। ये क्या मैसेज दे रहा है? ये दे रहा है कि तुम्हारे अंदर जो साइकिक पावर है, छुपी हुई है, ये समय है उसको समझने का, अपनी साइकिक प्रैक्टिसेस को लेने का, अपनी साइकिक पावर पर काम करने का। क्योंकि ये कार्ड मुझे क्या दिला रहा है, याद क्या दिला रहा है? ये कह रहा है कि आप पहले से हीलर हो, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी को भूल कर बैठे हुए हो। तो ये चीज हमें क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आया है, 101% वो व्यक्ति एक हीलर होगा, या उसके हाथों के जो चक्रास हैं वो पूरी तरह से जागृत होंगे, लेकिन वो भूल के बैठा हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम एबिलिटी को याद दिला रहे हैं। ये जो कार्ड जब भी निकल के आएगा, ये कहता है कि क्योंकि इस लेडी की आंखें क्या है, नीचे, आंखें नीचे, आंखें नीचे का मतलब इनसाइट्स को समझना। क्योंकि ये कार्ड क्या करेगा कि ये आपको कह रहा है अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाना, और आकाशिक वर्ड आपको किसी विशेष काम के लिए तैयार कर रहा है। आकाशिक वर्ड आपको किसी विशेष काम के लिए तैयार कर रहा है। तो इसलिए उसको समझो और अपनी साइकिक पावर को, अपनी इंट्यूशन को उस लेवल तक जाने दो। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है प्रैक्टिस की। तो यहां पर ये आपको यही कहने के लिए ये कार्ड निकल के आ रहा है। दूसरा पॉइंट, जब भी किसी के लिए ये कार्ड निकल के, हालांकि ये कार्ड रेयर निकलता है, ये वाला कार्ड मेरी प्रैक्टिस में ये आया है, ये कार्ड बहुत रेयर निकलता है, लेकिन अगर ये निकलता है तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हैं? इस कार्ड पर मेडिटेट करो। व्यक्ति आपसे पूछेगा कि मैं अपनी पावर को कैसे एनहांस करूं, कुछ नहीं करना तुमने, इस कार्ड पर फोकस करो, इस कार्ड पर मेडिटेट करो। कितनी देर मेडिटेट करूं? जितनी देर तुम चाहो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक कि तुम इससे कनेक्ट ना हो जाओ। जब तुम कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो डेक है ये अपने आप में विशेष है। आज मेरे से किसी ने आप में से पता नहीं कौन से स्टूडेंट थे, शायद अमर, तो उन्होंने पूछा कि अगर हम राइडर वेट कर चुके हैं, अगर हम ओशो ज़ेन कर चुके हैं, फिर मैं आकाशी कार्ड क्यों करूं? ओपनली सबको मैं बता रही हूँ, जब आप राइडर वेट करते हो, वो कमर्शियल कार्ड है, वो बेसिक कार्ड है। यानी आप ये समझो कि आप सेकंड क्लास के स्टूडेंट बन गए, थर्ड क्लास के स्टूडेंट बन गए। आपने जब ओशो ज़ेन सीख लिया, ओशो ज़ेन उससे अगली जो चरण होता है, उससे अगला स्टेप जो होता है, यानी कि थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास समझो, फिफ्थ क्लास समझो, जब आप आकाशिक के कार्ड करने के लिए योग्य हो जाते हो, ये समझो कि आप 8th क्लास में, 9th क्लास में आपका एडमिशन हो गया। जब आप एडवांस लेवल कर लेते हो तो मतलब तब आप समझो कि अब आप ग्रेजुएट हो रहे हो। तो इनमें सब में इस तरह से फर्क होता है कि जितनी भी ये चीजें हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, नॉलेज घटानी नहीं है। तो खाली हम एक डेक के भरोसे पर रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब इसमें जो है, अब ये वाले जो कार्ड है हमारे आकाशिक के कार्ड, इसकी एक और खूबसूरती क्या है कि हालांकि हम लोग अपने डेक को बड़ा संभाल के रखते हैं, बड़ी क्लियरली लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस सब्जेक्ट का एक पार्ट है, इसमें हम इस कार्ड को रिवर्स पढ़ना भी सीखते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि मेरा ये कार्ड रिवर्स आ गया। अब इसको समझो कि मैंने कार्ड को रिवर्स कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया, तब वो क्या मैसेज देगा मुझे? तब उसका क्या मीनिंग हो गया? रिवर्स हो गया। तो अब देखो, समझो, सब कुछ उल्टा हो गया। यानी कि जो ये स्टूल है वो ऊपर हो गया, जो लेडी है वो नीचे हो गई, है ना? अब सब कुछ उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इन केस 1%, जस्ट इन केस अगर आपका ये कार्ड रिवर्स आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी जो पावर थी, आप उसको कहीं ना कहीं रिजिस्ट कर रहे हो, यानी मना कर रहे हो। ईश्वर आपको दे रहा है, आकाशिक वर्ड आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन आप खुद उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप खुद ही
जो वो कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए ये जोत जगाना चाहता हूं, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं करना, राइट। तो इसको इस तरीके से समझ के चलना। अब इसमें एक और मैसेज छुपा हुआ है। एक और मैसेज क्या है, रिवर्स का मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसमें जब इसके हाथों की पोजीशन हमारे को और क्या बताएगी, इसके हाथों की पोजीशन एक और चीज बताएगी। ये कहेगी कि जैसे अब आपने देखा, अब आप इस कार्ड के साथ कनेक्ट हुए, आपने अपने हाथों को रब किया, मेरे साथ साथ बेशक से आप रब करते जाना। फील योर साइकिक पावर, इसको देखो और एकदम से देखते चले जाओ, अपने हाथों को रब करो। यू आर ओरेकल ऑफ डेल्फी। अपने हाथों के इन ऊर्जा चक्रों को इस तरह से तुमने किया और उस एनर्जी को तुमने इन्वोक किया। डे वन से ये चीजें तुम्हारी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर भी तो वही चक्रास है ना। तो जैसे जैसे ही चक्रास, अब वही बात है ना कि जैसे भगवान क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ पर ऊर्जा है तभी तो आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो यहां पर अब आपको ये समझना है कि यहाँ ये कार्ड जब भी आए, मैं जब भी ये कार्ड निकाल लूं, तो आप अपने हाथों को यूं कर लो, यानी क्योंकि अगर ये कार्ड आया है, यानी आपके अपने ऊर्जा चक्र, आपकी अपनी जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एनहांस हो रही है, एनहांस हो रही है। तो इसको, इस बात को समझना जरूरी है कि ये क्यों है। ये हमारे खुद के लिए ही है कि वो कह रहा है अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, इसका मीनिंग ये है। और रिवर्स का भी मैंने तुम्हें मीनिंग बताया। रिवर्स वैसे आना नहीं चाहिए, आया तो इसका मतलब आप खुद अपनी पावर को रिजिस्ट कर रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो। ये है हमारा ओरेकल ऑफ डेल्फी, राइट। जब इसमें मशाल है, मशाल का मीनिंग क्या है, मशाल का मीनिंग है लाइट, एनलाइटन्ड। यानी जब तुम ये काम करोगे तो तुम एनलाइटन हो जाओगे, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। खुद को भी रोशनी दोगे और संसार को भी तुम कहीं ना कहीं रोशनी दोगे, राइट। इज इट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? चलो अब देखो नेक्स्ट कार्ड। अब जो ये है इसको बहुत ध्यान से देखते जाना, हर कार्ड का एक मीनिंग होगा, उसको तुमने समझना है। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी, अब आपने ध्यान से देखना है ताकि तुम लोग अपने माइंड में इस पिक्चर को बिठा लो। ये क्या है, आकाशिक लाइब्रेरी। क्या आप सभी इस पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हैं? ये है हमारा 2 नंबर का कार्ड, जिसका नाम है आकाशिक लाइब्रेरी। अब ये जो छाप है, अब ये छाप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगी।
जब आप दूसरी जर्नी मेरे साथ करोगे तो आपके लिए बड़ा इजी होगा उन चीजों को समझना। अब देखो, ये है हमारी द आकाशिक लाइब्रेरी। यानी ये बात 101% ट्रू है। ये जो दिख रही है लाइब्रेरी, यहाँ पर मेरे आपके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। हमारे अपने जो सोल जर्नी है उसके रिकॉर्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो लाइब्रेरी है हम इसको कहते हैं आकाशिक लाइब्रेरी। और ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है? फिजिकल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म में 101% ये एग्जिस्ट करती ही करती है। ये है आकाशिक लाइब्रेरी। अब बड़े ध्यान से समझना, देखना इसको। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? एक कैंडल। और दूसरा आप देखो, जो ऊपर एक बहुत पुराने स्टाइल का एक झूमर लटका है, वहां पर भी बहुत सारी कैंडल्स। इतनी बड़ी ये लाइब्रेरी, कैंडल्स। और जो बुक्स हैं, बुक्स के ऊपर भी इन कैंडल्स की रोशनी आ रही है। बुक्स पर कैंडल्स की रोशनी। और ऊपर जो है स्टेयर्स जा रही हैं। बाकी चारों ओर हमें ये रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। ये हम सब के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स के, मतलब हर चीज के, ए बी सी, हर चीज के। और ये बात श्योर है कि अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पर आपके भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और मेरा भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब ये कार्ड जब मेरा निकल के आता है तो ये हमारे को क्या सिखाने के लिए है, क्या मैसेज देने के लिए है? अब हम देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, कैसा दिख रहा है ये हमारे को? जैसे कि बहुत ज्ञानी इंसान होता है। क्या इसकी शक्ल देखकर हमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत एक सेज टाइप, जैसे साधु सा एक ज्ञानी इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसकी जो बुक है, देखो इसकी बुक ध्यान से देखना, ये एक खुली हुई बुक है, एक खुली हुई बुक है। और इसका पेन देखो, पेन को फोकस करो एक बार। इसके हाथ में जो ये पेन है, ये फेदर वाला पेन है, एक फेदर वाला पेन लेकर बैठा हुआ है ना? अब जब भी मेरा ये कार्ड निकल के आता है तो अगर हम इसको अपनी करंट लाइफ के साथ जोड़ते हैं, करंट लाइफ में हम क्या समझते हैं? ये कौन सा समय है? ये समय है कुछ लिखने का, कुछ मैनिफेस्ट करने का, कुछ न्यू बिगिनिंग का, कुछ नया पब्लिकेशन का। कई बार क्या होता है कि हम और आप ये सोच रहे होते हैं, हमारी कोई भी ऐसी विश है जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट? अब आपके पास एक टूल आ गया, आपके पास एक आकाशिक के टैरो आ गए। जस्ट इन केस अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल के आता है, आकाशिक लाइब्रेरी, इसका मतलब ये समय क्या बताता है? ये समय कहता है जो तुम बड़े टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट योर विश। कुछ भी चीज है, मैनिफेस्ट तुम इस समय पर कर सकते हो। और दूसरी चीज, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुक्स लिखते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये समय है पब्लिश करने के लिए। यानी कुछ भी नया काम हम शुरू करने के लिए अगर ये कार्ड निकल के आया है तो हम उसके लिए यस कर देते हैं। जस्ट इन केस आपसे किसी ने पूछा, कोई भी क्लाइंट आपसे ये पूछ रहा है कि मैं एक नया स्कूल शुरू करना चाह रहा हूँ, मान लो स्कूल शुरू करना चाह रहा हूँ, क्या ये राइट टाइम है? मान लो मेरे पास आकाशिक कार्ड उस समय थे और मैंने, क्योंकि इनकी पावर वैसे ही बहुत ज्यादा है, मेरी आकाशिक लाइब्रेरी निकल के आई, तो 101% उस व्यक्ति को एक ब्यूटीफुल ग्रोथ मिलने वाली है जब भी मेरा ये कार्ड निकल के आया। दूसरा पॉइंट, मैंने क्या कहा? मैनिफेस्टेशन। क्यों कहा मैनिफेस्टेशन? क्योंकि इसके हाथ में जो पेन है उसके ऊपर फेदर है। फेदर जब भी हमें कोई मिलता है, कोई भी पंख हमें मिलता है, हम लोग अपनी जो एक नेचुरल तरीके से चीजें समझते हैं। जैसे मैंने
जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई मेरे आसपास एंजल्स है, क्या मेरे आसपास कोई डिवाइन पावर है, हम मान लेते हैं डिवाइन पावर को हम क्या मैसेज देते हैं, हम उनको बोलते हैं अगर आप मेरे आसपास हो तो आप मुझे किसी भी तरीके से इंडिकेट करो। तो हमारे पास कभी पंख गिर सकता है, अच्छी एक फ्रेग्रेंस आ सकती है, या कोई शंख की ध्वनि हमारे पास आ सकती है, कोई घंटी किसी तरीके की बज सकती है। तो ये चीजें होती हैं जब हम, आप लोग ना ये एक्सपीरियंस करके देखना, क्या आप में से कोई इस एक्सपीरियंस को करता है कभी? क्या आप कभी ये समझने की कोशिश करते हो? जैसे कि देखो, इस समय पर 101% आपके आसपास कोई ना कोई डिवाइन पावर मौजूद है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, कोई डिवाइन पावर। आप उनको बोलो, जैसे कि मैं तो बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ इन चीजों के लिए। अगर मेरे आसपास कोई डिवाइन पावर है तो वो मुझे बताए। हमें जरूरत होती है 5 मिनट के लिए पेशेंस रखने की। 5 मिनट हम पेशेंस रखेंगे, इस बीच में या तो हमें कोई शंख की आवाज सुनाई दे गई, या फेदर हमारे पास आ गया, या एक बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। जैसे मुझे अक्सर चंदन की आती है, मुझे सैंडल की जो है ना, एक जबरदस्त खुशबू महसूस होती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनकी देखना है, चेक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो जो ये फेदर है, इसमें जो है, इसका मीनिंग ये है कि तुम अपनी डिवाइन पावर को भी समझना, और मैनिफेस्ट करोगे तो तुम्हें चीजें जो है समझ में आने लगेंगी, राइट। दूसरा, अब क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये कैसा है, ज्ञानी व्यक्ति है। कोई हमारे को, जब हम इसको देखते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति हमें नजर नहीं आ रहा। ज्ञानी, ज्ञान, यानी कि अवेयरनेस। मतलब अगर ये कार्ड किसी के लिए भी निकल के आ रहा है, यानी ये हमें ये कहता है आपको अवेयरनेस आने लग गई, आपको कॉन्शियसनेस आने लग गई। ये कार्ड हमारे को ये भी बताएगा। और दूसरा, ये जो टाइम है, ये कार्ड निकल के आया, मतलब ये मेरी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि मेरी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग नहीं है, मैं और स्ट्रोंग करना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड लो, इसको, तुम इसके ऊपर मेडिटेट करो, इसको अपना स्क्रीन कवर बनाओ, मतलब इसकी ऑरा में रहो। जब तुम इसकी ऑरा में रहते हो तो फिर ये क्या करता है, ये आपको इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि यहाँ पर नंबर का कोई मीनिंग है नहीं, जैसे कि ये 2 नंबर का कार्ड है, वैसे भी चंद्रमा से गवर्न है, लेकिन हम यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ लेते नहीं है। तो अब दूसरा पॉइंट, अब एक और ये समझना है, अगर आप आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड पुल होके आया है, निकल के आया है, एक पॉइंट और समझना, इसका मतलब अगर आप आकाशिक रीडिंग ले रहे हो किसी के लिए भी, और ये उसमें निकल के आया है, यानी वो व्यक्ति अपने आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है, कर्मों का खाता और आगे चल रहा है, क्योंकि हाथ में पेन है फेदर वाला, यानी वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ वो ऐड ऑन कर रहा है। अब ये ऐड ऑन, इसको हम कहते हैं रीराइट करने का तरीका। अब यहां पर, अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। मैंने अभी एक पॉइंट लिया, रीराइट। अब आप इस चीज को, बेशक से आप इसकी फोटो खींचना चाहते हो, फोटो खींच लो, क्योंकि अभी आपके पास कार्ड नहीं है। आज एक बड़ा सुंदर समय है, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड में रीराइट कर सकते हो। आप जो कर्मा आप कर चुके हो, आप उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते, जो हो चुका सो हो चुका, उसमें नहीं कर सकते। बट आज मैं आपको रीराइट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड हमारे को ये मैसेज दे रहा है। हाथ में पेन है, देखो, आपने क्या करना है, हमारी क्लास ओवर होगी, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए अगर हो सके तो बैठ जाना, इस कार्ड को आप फोकस करना, या अगर आपने पिक्चर ले ली है तो उसको फोकस करना। मैंने क्या कहा, आपको रीराइट करना सीखना है। क्या रीराइट करना चाहते हो, जो आप चाहते हो,
आप चाहते हो, मान लो आप एक नेम फेम चाहते हो, आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हो, आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी जगह पर अपना एक सुंदर सा घर ले लूं, एक बंगला बना लूं, एक कोठी बना लूं, या मैं एक जबरदस्त आकाशिक रीडर बन जाऊं, या बच्चों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे की अगर शादी नहीं हुई है तो वो बच्चे की मेरी शादी सक्सेसफुल हो जाए या हो जाए। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, फिजिकल लेवल पर भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। आज इस वेला में आप उसको रीराइट करेंगे। आपने थोड़ी देर के लिए मेडिटेट किया। अगर आप सबने कल की क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको उसके अंदर क्लिनजिंग करना सिखाया था। क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग। आप सबसे पहले वो प्रोसेस करेंगे, कल की वीडियो देखेंगे, क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग करेंगे, जिसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। आपने वो कर लिया। उसके बाद आपने इस आकाशिक लाइब्रेरी को विजुअलाइज किया। आपने इस आकाशिक लाइब्रेरी को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद आपके हाथ में एक पेन है, मान लेते हैं फेदर वाला या रेड या ग्रीन। उस समय पर आपने अपने आप को बाउंडेशन में नहीं डालना, आप अपने हिसाब से मत करना, यूनिवर्स को उस समय पर करने देना। आपने बस ये देखना है, एक बुक खोल ली आपने, बुक खोल के आप वो लिखेंगे जो आप चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेटर कैलाश में एक सुंदर सा घर ले लिया जहां मैं और मेरा परिवार बहुत सुखी है। हे परमेश्वर, तेरी कृपा से मैंने, कोई भी जगह आप लिखो, ग्रेटर कैलाश में एक बहुत सुंदर घर ले लिया जहां मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुखी हैं, हमारे रिश्ते अत्यंत मधुर हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा, मान लो हम प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, है ना, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑफिस बनाया, बना चुका, क्योंकि मैंने लिखना कैसे है, प्रेजेंट टेंस में, कि मैंने अपना एक ऑफिस बनाया जो आज की डेट में बहुत अच्छा है। जो भी आप लिखना चाहते हो, बच्चों से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड या हेल्थ इश्यू अगर कोई है, तो आप पूरी तरीके से लिखोगे, हे परमेश्वर, तेरी कृपा से मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, मैं हर प्रकार से हेल्दी हूं, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ हर प्रकार से अच्छी है, मेरी हर प्रकार से अच्छी है। राइट। तो ये जो आज का समय है, ये हर हमेशा नहीं चलेगा, पर्टिकुलर, क्योंकि आज का एक विशेष समय, और आज ही आपने आकाशिक रीडर बनने के लिए डिसाइड किया, है ना। और एक पॉइंट मेरी आज नोट कर लेना, आप लोगों ने इसके लिए जो भी फीस पे की होगी, दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, वो खर्चा नहीं है, इट इज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप जो कर रहे हो, इससे जो है ना, आपकी एक सोल अपलिफ्टमेंट होगी, और आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छे आकाशिक रीडर बनने की तैयारी कर रहे हो, है ना। ये मेरी बात नहीं, ये तो परमात्मा ही डिसाइड करता है। जैसे अब मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई यहाँ पर, आप चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल आकाशिक रीडर बनूं। अब आपने अपनी बुक खोली, बुक खोल के अब आपने लिख दिया, आई एम अ सक्सेसफुल आकाशिक रीडर, जो भी है। क्योंकि ये टाइम कौन सा आया है मेरा, ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का। राइट। अब इसका दूसरा पार्ट समझो। यही अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो इसका क्या मीनिंग है। यही ये कार्ड रिवर्स हो गया, लाइब्रेरी उल्टी हो गई, इसका मतलब लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जो नॉलेज है वो गड़बड़ा रही है, इसका मतलब सारी चीजें उलट पलट हो गई। यानी अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आउटर सोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको जरूरत है आप किसी आउटर सोर्स की मदद लो, जिससे कि आप फिर से स्टेबल हो पाओ। राइट। अब जब भी ये कार्ड अगर आपके लिए आया या आपके क्वेरेंट के लिए आया, हमने समझना क्या है, उस समय पर आकाशिक फोर्सेस आपके लिए बड़ा काम कर रही होती हैं।
रिवर्स का मैंने क्या कहा, कंफ्यूजन है, नॉलेज गड़बड़ा रही है, आपको कोई ना कोई आउटर सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। राइट, यहां पर 3 पॉइंट को समझ के चलना। राइट, एक बात फिर ध्यान से देखना कि आपको एक चीज और ध्यान से देखनी है कि मेरा ये कार्ड निकल के आता है तो मुझे मैसेज देता है आकाशिक फोर्सेस मेरे लिए एक्टिवली काम कर रही हैं। इसमें आकाशिक फोर्स का मतलब एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे ईष्ट, हमारे पितृ, हमारे देवता, या जो भी मेरे, जिनको भी मैं अपना प्यारा मान के चलता हूं या चलता हूं, मेरे नियरर, मेरे डियरर, जो भी हैं, इस समय पर वो मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। राइट, अब एक पॉइंट, एक और पॉइंट समझो, बड़ा एक अच्छा पॉइंट मुझे याद आया। कई बार क्या होता है कि हमें ये कंफ्यूजन होता है कि आकाशिक फोर्सेस मेरे को क्या मैसेज देना चाह रही हैं, आकाशिक फोर्स मेरे को क्या मैसेज देना चाह रही हैं। आपने 5 मिनट के लिए मेडिटेट किया, आपने रैंडमली रैंडमली कोई भी बुक उठाई, रैंडमली आपने पेज खोल दिया, बुक को खोल दिया, उन पेज को बड़े ध्यान से पढ़ो, उसी के अंदर आपका मैसेज छुपा हुआ है। 101% ये मैंने कई बार करके देखा है। आपको लगे कि मुझे कौन सा मैसेज आ रहा है, नहीं मुझे समझ में आ रही, कुछ नहीं करना आपको, आप बैठ जाओ, 5 मिनट मेडिटेट करो, और उसके बाद रैंडमली कोई भी बुक उठाओ, रैंडमली आप खोल दो, बुक को ओपन करो, और वही पेज में आपका मैसेज छुपा हुआ है कि आकाशिक फोर्सेस आपके लिए किस तरह से काम कर रही हैं। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो वो मैम लास्ट में, वो लास्ट में क्या बोले मैम, बुक उठाओ तो रैंडमली क्या करना है? मतलब मैंने बोला कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे लिए आकाशिक फोर्सेस क्या मैसेज दे रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आकाशिक फोर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी बुक उठाते हैं और उसको पेज को खोल देते हैं, कोई भी खोल देते हैं, तो वहां पर जो मैसेज है वही हमारे लिए आकाशिक फोर्सेस का मैसेज होता है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट ब्यूटीफुल कार्ड पे। अब इसको आंखों में बिठा लेना, क्योंकि यहां से हमें बड़ी हेल्प मिलने वाली है। अब इसके अंदर बहुत सारे एंजल्स, आर्क एंजल्स आएंगे, आप महसूस करोगे मेरे साथ साथ कि ये सभी आपके इर्द गिर्द हैं, ये सभी आपके इर्द गिर्द है। नंबर 3 कार्ड है हमारा, ये है आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड। कितना सूदिंग सा कार्ड है, उसकी बैकग्राउंड देखो कैसे सूदिंग सा, कितना मतलब खुश खुश सा। मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। क्या आप सभी इस पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो? क्या आप सभी इस पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो? शो मी योर थंब। यस, ये कौन है? आर्कएंजल गैब्रियल। अब कौन है आर्कएंजल गैब्रियल? ये हमारी किस तरह से मदद करते हैं आकाशिक रीडिंग की जर्नी में? अब ये जो चीज है, ये छाप, इनकी ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगी। जब आप मेडिटेट अवस्था में, जब हम डीप ट्रांस में भी जाएंगे, तो ये चीजें आपको बड़ी क्लियर होगी, क्योंकि ये ऊर्जाएं पहले से आपके साथ जुड़ गई। ये है आर्कएंजल गैब्रियल। इनको हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल ईश्वर के, परमात्मा के सबसे करीबी, ये एक मैसेंजर है, सबसे करीबी मैसेंजर इनको माना जाता है। राइट, अब आप बड़े ध्यान से देखोगे कि इनके हाथ में क्या है, ये परमात्मा के सबसे करीबी मैसेंजर माने गए हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इनके हाथ में देखो, इनके पास टूल क्या क्या है। ये एक ट्रम्पेट, ध्यान से देखो, एक ये ट्रम्पेट, ये क्यों है इनके पास, इस चीज को देखना। दूसरा, ये इनके जो शर्ट के अंदर देखो, ये यहाँ पर एक स्क्रोल है, देखो इनके पास है क्या। इनके पास, ये हमेशा जब भी आते हैं, इनके पास हमेशा एक ट्रम्पेट होती है, और इनके पास हमेशा ये स्क्रोल होता है। और दूसरा, इनके आसपास हमेशा जो है ना, ये स्पैरोज, जैसे स्पैरोज भी हमेशा इनके आसपास हमें दिखती हैं। देखो, ओपन हैंड इनके, और जैसे ये स्पैरो, ये जैसे एक उड़ते हुए से आ रहे हैं, और ये चीजें हमेशा हमारे को इनके आसपास नजर आती हैं। दो स्पैरोज, ट्रम्पेट और ये स्क्रोल, ये हमेशा इनके ये टूल है। इसी टूल के साथ ये आगे आते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। अब बात ये है कि ये कार्ड हमारे कब निकलते हैं और ये हमारे को क्या मैसेज देते हैं। देखो, जैसे आप सभी ओकल्ट साइंस वाले हो, हमारा प्लेनेट होता है मरकरी, बुध, जैसे कि हमारा ग्रह है मरकरी, है ना। अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या बताएगा, ये हमें प्लेनेट मरक्यूरी के बारे में भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। और मरक्यूरी का मतलब क्या है, बुध। जब भी, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कहीं पर स्क्रोल आ जाते हैं, तो स्क्रोल का मतलब हमारा विजडम लेवल, हमारी बुद्धिमत्ता, ये उस चीज को भी कहीं ना कहीं डिनोट करेगा। और जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट क्या करता है, रेडियो, ये जैसे कि पहले के समय में होते थे बजाने वाले गाजे बाजे, वो क्या होते हैं, वो होते हैं रेडियो, मतलब कुछ बोलना, कंसल्टेंसी। ये जो ट्रम्पेट है, ये किस चीज का इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेशन होगा कि आप कोई भी काम ऐसा कर सकते हो जो बोलने वाला हो, जिससे आपको नेम फेम मिलेगा, यानी कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, जैसे आजकल ये क्या होते हैं, रेडियो वाले, कोई भी स्पीकर, किसी भी तरीके की टीचिंग, जिसमें भी आपका वाणी से रिलेटेड काम हो, बोलने का कोई भी ऐसा काम हो आपका, है ना, यानी शब्दों से खेलने की कला। यहाँ पर आप छोटी सी भाषा में ये समझ सकते हो, ट्रम्पेट का मतलब क्या है और स्क्रोल का मतलब, दोनों चीजें, दोनों चीजों ने क्या कहा कि ये जो चीजें हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं। आर्कएंजल गैब्रियल का मतलब है आपका प्लेनेट बुध इस समय पर स्ट्रोंग होके आपके साथ आ रहा है। और आप, अब दो चिड़िया हैं, चिड़िया का मतलब उड़ान, अपनी इस उड़ान को बंधन मत दो, उड़ने दो अपने आप को। किसको उड़ने दो, अपने ड्रीम्स को, अपनी चीजों को उड़ने दो। और ये क्या है, आपकी सहायता के लिए, मतलब इसने क्या बोला, अब इसकी आप आंखें देखो, आंखों में क्या है, एकदम से फोकस, यानी आप अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू करो और उसको फोकस करो और ड्रीम्स को फुलफिल होने दो। क्योंकि यहां पर क्या आ गई, गति। गति हमने कैसे देखी, नंबर एक, इनके पैरों की पोजीशन देखो। दूसरा, चिड़िया, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का मतलब भी गति। इसका मतलब हमारी जो स्थिति है इस समय पर बुध की तरह है, गति में है, सारी चीजें तुम्हारे लिए ठीक है। तो आर्कएंजल गैब्रियल हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, मान लो आप ये चाह रहे हो कि मैंने एक कोई बहुत बड़ा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड है, मान लो कि हमने कोई लॉ फर्म खोलनी है। जैसे मान लो कोई ऐसे होते हैं, कोई वकालत कर रहा है, उसने एक लॉ फर्म खोलनी है, या कोई बहुत बड़ी कंसल्टेंसी खोलनी है, या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है।
है ना। तो ये सारे उस चीज को कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ रहे हैं। अगर तुम कोई कंसल्टेंसी खोलते हो, तुम कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो, तुम कोई लॉ फॉर्म खोलते हो, तुम वकालत से रिलेटेड कुछ चीजें करते हो, तो वहां पर तुम्हें इस समय पर सक्सेस मिलने वाली है। तो क्योंकि ये चीजें क्या है सक्सेस वाली, क्योंकि इस समय पर डिवाइन पावर तुम्हारी हेल्प के लिए है। व्यक्ति पूछता है कौन से डिवाइन पावर। नंबर वन, क्योंकि हम जानते हैं आर्कएंजल गैब्रियल तुम्हारे आसपास है। अगर किसी को नहीं समझ में आया आर्कएंजल गैब्रियल मतलब बुध तुम्हारा इस टाइम पर स्ट्रोंग होके आया है। अब क्या उस समय पर मैं क्या कर सकता हूँ, बुध तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रोंग है, यानी कि तुम गणेश जी की पूजा शुरू कर लो, चीजें तुम्हारी अच्छी जा रही हैं। और तुम चाहो तो इस समय पर तुम एमराल्ड भी पहन सकते हो। अगर इस समय पर एमराल्ड भी किसी को पहना दिया जाता है, या उसको ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल पहना दिया जाता है, तो उसकी जो चीजें हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है। जब भी हमारा ये आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड निकल के आता है ना। अब इस कार्ड का तरीका क्या होता है, मान लो कि हमने अपने लिए किया, मैंने अपने लिए किया। अब आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस समय पर जितने भी बच्चे इस समय जुड़े हुए मेरे साथ, उन सब ने कहा कि हमारे को कोई आउटर हेल्प नहीं चाहिए। आप हमें ये बताओ कि मुझे आर्कएंजल गैब्रियल की कैसे मदद मिलेगी। आप नहीं जानते हो आर्कएंजल गैब्रियल को, आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपको आर्कएंजल गैब्रियल की मदद चाहिए। क्या करना है इसमें, दो तरीके हैं। जब आपके पास कार्ड आ जाएंगे, जब आपके पास, जस्ट 1 मिनट, थोड़े से क्रैकर्स बज रहे हैं इधर, 1 मिनट, जरा शोर ज्यादा हो रहा है। वो देव उठावने के चक्कर में ना चारों ओर बहुत ज्यादा धूम धड़ाका हो रहा है, क्रैकर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं इस समय पर। हाँ जी। तो हम देख रहे थे कि अगर हमारे को आर्कएंजल गैब्रियल को फील करना है, तो कैसे करेंगे हम आर्कएंजल गैब्रियल को। जब आपके पास कार्ड आ जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा समझना। देखो तरीका मैं समझाती हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये कार्ड है, इससे ये चीजें होती हैं कि तुमने कैसे सीखना है कि तुम्हारे साथ कार्ड कैसे कनेक्शन होते हैं। अब तुम जो सीख रहे हो मेरे साथ, वो तुम सीख रहे हो डिवाइन पावर की हेल्प लेना। अब आर्केंजल गैब्रियल की किस तरह से हेल्प लोगे, देखो। जैसे कि मैंने अपने हाथ में एक कार्ड लिया, ये आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड लिया मैंने लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड मैंने इसके ऊपर रखा, और 5 मिनट्स मैंने ये बोला, आर्केंजल गैब्रियल प्लीज हेल्प मी, आर्केंजल गैब्रियल प्लीज हेल्प मी। मतलब हार्डली अगर आप 2 या 3 मिनट करते हैं, 2 या 3 मिनट में आपको अपने, मतलब जैसे होता है ना कि रोंगटे से खड़े हो जाना, महसूस हो जाना, फील आ जाना। मतलब इसमें ना ज्यादा समय नहीं लगता, 2 या 3 मिनट। आपने जब ऐसे करोगे तो आर्कएंजल गैब्रियल, आपको ऐसा महसूस होगा
कि बिल्कुल मेरे आसपास है। और उस समय पर आप जो कहना चाहते हो, जो मैंने आपको बोली चीजें, अपनी ड्रीम्स को गति देना, या जो भी इनके पास चीजें हैं, इनके पास चीजें क्या क्या हैं, ट्रम्पेट और स्क्रोल्स, यानी विजडम से रिलेटेड चीजें हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड चीजें हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड चीजें हैं। मान लो कोई आपका, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आते हैं, LIC से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो ऐसी कोई भी चीजें हैं। मान लो कि कोई कहता है कि मेरे मेरे बैंकिंग के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, LIC के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, UPSC के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। जो बच्चे हमारे जो एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले बच्चे होते हैं, तो ऐसे में हम उनको क्या करते हैं, हमने आर्केंजल गैब्रियल को उनके साथ भेज दिया। अब मेरी बात को समझो। मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया है जो कहता है कि मैंने IPS के एग्जाम देने हैं, मैंने IAS के एग्जाम देने हैं, मैं काफी समय से ट्राई कर रहा हूं, मैंने CA के एग्जाम देने हैं, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा। आपने क्या किया, आपने आर्केंजल गैब्रियल को इन्वोक किया, और आर्केंजल गैब्रियल को इन्वोक करने के बाद आपने इनसे रिक्वेस्ट की, हे आर्केंजल गैब्रियल, मेरे इस क्लाइंट के साथ, उनका नाम लो, मेरे इस क्लाइंट के साथ प्लीज आप जाएं और इनके एग्जाम्स को क्लियर करने में आप इनकी मदद करें। तो अब ये क्या होगा, उसकी बुद्धि पर, उसके विचारों में ये अपनी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही है ना। और उसके बाद जैसे कि अब आपको ना महसूस हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, वो आर्केंजल गैब्रियल को मैंने जो बोला, उन्होंने वो किया। उसके बाद उनको, अब आप बस, आपका रोल इतना ही है, आपने उनको प्रेयर कर दी, अब उनको उनका काम करने दो। उसके बाद अब आप अपने तरीके से बोलोगे, थैंक यू आर्केंजल गैब्रियल, आपने अपने इस क्लाइंट की मदद की, आपका बहुत बड़ा थैंक यू है। इस बात को जब तक कि, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ग्रेटिट्यूड में रहना, थैंक यू में रहना, थैंक यू वाले भाव में रहोगे, तो ये हमारे जितने एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, ये आपकी मदद करने के लिए हमेशा आप तैयार मिलेंगे। देखो, एक बात ना और समझना, कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तो एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई होगी, तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, ड्राइवर और कंडक्टर, ये तो हमारे बर्थ के साथ आते ही आते हैं। ऐसे ही ये एंजल्स आर्कएंजल्स ये हमारे बर्थ के साथ आते ही आते हैं। दो एंजल्स आर्कएंजल्स हमारे साथ रहते हैं, जब हम उनको बोलते हैं तो वो हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। इनकी खासियत ये है कि जब इनको नहीं बोलोगे तो कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, इनको हमें कहना पड़ता है, बस बात इतनी सी है। अगर आप इनको कहना शुरू करते हो तो ये आपकी हर तरीके से मदद करते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो। अब देखो नेक्स्ट ब्यूटीफुल कार्ड। हमारे टारगेट में होगा कि हम डेली के 5 कार्ड्स ले पाए। नंबर 4, अब बड़े ध्यान से देखो इस वाले कार्ड को भी, बर्थ या बेथ। अब यहां पर अब आप क्या देख रहे हो, अब आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, ये देख रहे हो कि एक लेडी जिसके हाथ में कुछ फ्लावर्स है, या कोई ईटेबल्स चीजें हैं, कोई खाने वाली कोई चीजें हैं, पीछे जो है सुंदर ग्रीनरी निकलता हुआ सूरज है, सनराइज है ना। और ये जो ट्रीज आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, एक, 2-3 ट्रीज दिखाए गए हैं, और एक यहाँ पर डॉग है। तो ये सारी इस पिक्चर की जो एक पिक्टोरियल है, वो हमारे को इस तरीके से समझाया गया है। अब देख, अब पहला पॉइंट, बच्चे जो हैं लेडी की ओर जा रहे हैं, 2 बच्चे लेडी की ओर जा रहे हैं। मुझे ये समझ में आ गया, मेरा ये कार्ड निकल के आया है, तो जो भी लेडी मेरे पास बैठी है, या जेंट्स से जो भी कोई बैठा है,
कंसेप्शन का टाइम आ गया, अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे तो ये टाइम आ गया कि शी विल कंसीव, तो ये टाइम आ गया वंश वृद्धि का, है ना। अब यहाँ पर पहला पहला तो हमारे को एक इंडिकेशन ये मिल गया, एक हमारे को यहाँ पर इसमें जो है डॉग भी दिखता है। डॉग का मतलब क्या हो गया, वफादार, जो इनकी और डॉग जो है इनकी ओर देख रहा है, मतलब कोई ऐसा भी इनको हेल्पिंग हैंड मिल सकता है, अगर ये लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है जस्ट इन केस, तो कोई इनको ऐसा गाइड भी मिल सकता है जिसकी मदद से ये मदद मिलेगी इनको, और ये जो कंसेप्शन इनकी हो जाएगी। यहाँ पर ये इंडिकेशन भी हमारे को दिया गया है। अब इसमें जो ट्री हमारे को दिखाए गए हैं, ये जो है जिससे हम भोजपत्र बनाते हैं, जिसको हम बर्च ट्री कहते हैं, ये है बर्च ट्री, ये सारी बर्च ट्री, जिससे जो है हम लोग भोजपत्र बनाते हैं। जो ठंड वाला इलाका होता है वहां पर ये ट्री पाए जाते हैं। अब लेडी की अपोजिट साइड में हमने देखा कि भाई बर्च ट्री भी है। अब जो ये ट्रीज है, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये भोजपत्र वाले ट्रीज हैं। अब ये भी हमने देख लिया कि इसका मतलब ये बर्थ को डिनोट करता है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, लेडी के हाथ में क्या है, लेडी के हाथ में कुछ फूल है, कुछ खाने की चीजें भी हैं, हमारे को कहीं पर भी सारे वाइट कपड़े नजर आ रहे हैं, सारी ग्रीनरी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये ऐसा भी हम मान लेते हैं कुछ पुराना फेस चला गया और कुछ नया स्टार्ट होने को है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में किसी, जैसे मान लेते कोई डील करना चाह रहे थे आप, किसी भी तरह की आप कोई डील करना चाह रहे थे, बहुत समय से आप लगे हुए थे कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए मुझे चीजें फाइनलाइज करनी है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। ये समय क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो वो फाइनलाइज हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई भी ऐसा केस चल रहा था, तो इसका मतलब जो पास्ट में आपने मेहनत करी थी, अब वो रंग मिलने का समय है। यानी कि अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएगा। 100 बातों की एक बात, ये कार्ड जब भी निकल के आता है, पास्ट में किया हुआ कोई भी कर्मा, पास्ट में किया हुआ कोई भी कर्मा, उसका फ्रूट मिलने का समय है। सीधी सी एक बात, पास्ट में किए हुए कर्मा, उनका फ्रूट मिलने का समय है। ठीक है। और जैसा मैंने बताया, ये कंसेप्शन के लिए बड़ा स्ट्रोंग कार्ड के आता है, प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलिटी के लिए बड़ा ही एक स्ट्रोंग कार्ड आता है। और इसी के साथ जहां पर हमारे को बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस घर के अंदर कुछ मंगल कार्य होने वाला हो, कोई भी मंगल कार्य होने वाला हो। और ऐसा हो सकता है कि खास तौर से बच्चों से रिलेट हो सकता है कि उनके बच्चे कहीं कहीं ग्रो कर रहे हो सकता है कि बच्चों के कोई एग्जाम थे जो अटके हुए थे, बच्चों के एग्जाम्स क्लियर हो गए, बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी प्लेसमेंट मिल गई, या बच्चों ने ही अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ओवरऑल बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सेलिब्रेशन हमें यहाँ पर दिखते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, तो ये उस समय पर हम ये मान लेते हैं कि बच्चों की शादी, मतलब डिपेंड करता है कि हमारा क्वेरेंट क्या क्वेश्चन लेकर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें उसी से कोरिलेट होती हैं, राइट। अब यही अगर हमारा ये कार्ड रिवर्स आया, तो कार्ड रिवर्स आया तो प्रेगनेंसी तो होगी, कंसेप्शन तो होगा, लेकिन अभी ये डिले शो कर रहा है, अभी बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि चीजें जो है बिखर गई हैं। दूसरा, अगर ये कार्ड रिवर्स में आया है, 101% हमारे क्वेरेंट का क्वेश्चन क्या होगा कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं।
राइट। दूसरा एक और पॉइंट, रिवर्स कार्ड बर्थ का खास तौर से हर काम में डिले दिखाएगा, हर काम में डिले दिखाएगा। और दूसरा, अकेलेपन की फीलिंग भी यहां पर हम देखते हैं। हम इसको अकेलेपन की फीलिंग से भी जोड़ते हैं और हम इसको आ, हर काम में डिले से भी हम इसको जोड़ते हैं। तो ये है हमारा डेथ या बर्थ का कार्ड, राइट। अब इसके साथ हम एक और ले लेते हैं। इसके बाद जो पांचवा है हमारा आज का लास्ट कार्ड, ये है हिलेरियन। अब इसको समझो, एक बार देखते रहो, मैं बोलती कुछ भी नहीं, आप देखो हिलेरियन को, क्या देख रहे हो आप इसमें? मयंका, यस मयंका, अनम्यूट करो बेटे। क्या मैम देख रहे हो बेटे आप इसमें? मैम जैसे एक संत है जो बुक लेके खड़ा है, कुछ हाँ स्पिरिट टाइप पीछे हैं, हाँ। बच्चे हैं उसमें, बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, और वो कुछ पढ़ रहा है उनके बारे हम्म में। जैसे हम्म हम्म मेरे ख्याल से चित्रगुप्त कैसे मरने के बाद शायद कुछ बताते कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं, हाँ कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, इन्हें क्या होना चाहिए। उसमें बच्चे भी हैं, हाँ। आजू बाजू में भी दो लोग खड़े हैं उनके हम्म पूरे। हम्म बैक साइड एक लेडी है, हम्म तो शायद उसकी फैमिली होगी, उसकी सास या मॉम या शायद हम्म फैमिली रिलेटेड लोग इकट्ठे हुए हैं। हम्म गुड, वेरी गुड कैंडल। वेरी गुड। मैम ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे सोल्स का होना, एग्जिस्ट, सोल्स जैसे आसपास एग्जिस्ट करती हैं और बिल्कुल कुछ उनको उनके बारे में बताया जा रहा है, सोल्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है, या कुछ वो कन्फेस करना चाह रही हैं, कुछ इस तरह से भी है। बिल्कुल इस तरह से भी है। मैम बताओ। मैम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक महल में है, और ये जो प्रीस्ट है ये हम्म बहुत साइकिक पावर से फिल्ड है और बहुत बुद्धिमान है। और हम्म ये यहाँ पर आया है ताकि किसी वजह से जो ये स्पिरिट्स, जो ये सोल्स हैं, इनका मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है इनको, अरे तो वाह। ये मोक्ष देने के लिए ये आया है। हम्म और ये पढ़ भी रहा है और ये लोग सुन रहे हैं क्योंकि इनको भी मोक्ष चाहिए। और हम्म सब कुछ इल्यूजन है। ये हम्म कैंडल्स जो है, इस यहाँ जो लाइट हो रही है, पर हम्म ये हो नहीं सकती क्योंकि वहां पे ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, कुछ इल्यूजन भी है। उसके ऊपर वो आदमी के पास पिलर पे, हाँ, ये 4 कैंडल्स, हम्म ये कुछ इल्यूजन बताता है। और हम्म ये सब फ्री होना चाहते हैं। ये जिस पे जो कारपेट है, इनफैक्ट वो भी किसी किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे। कोई बिल्कुल प्रीस्ट दिखाई दे रहा है, है। काफी ज्ञानी, जो बहुत महान लोग होते हैं हम्म साइकिक पावर से रिलेटेड। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोग समझने की कोशिश कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन भी वेरी गुड, तुम बहुत ही अच्छा देने की कर रहे हो। अब देखो, अब हम इस कार्ड को थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, हालांकि तुम सबने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने क्या देखा, जैसा तुम सबने देखा कि कुछ हमारे को यहाँ पर स्पिरिट्स नजर आ रही हैं, कुछ आत्माएं हमारे को यहाँ पर नजर आ रही हैं, और यहाँ पर ये एक पर्सन खड़े हैं, एक लर्निड पर्सन खड़े हैं, जैसे साधु महात्मा टाइप एक पर्सन खड़े हैं। ये जो है, इनको हम कहते हैं असेंडेंट मास्टर। ये असेंडेंट मास्टर है हिलेरियन, इनका नाम है हिलेरियन, राइट। असेंडेंट मास्टर हिलेरियन है ये इनका नाम। अब और हमने क्या देखा इस कार्ड के अंदर, जैसा कैंडल्स दिख रही हैं और एक फनल दिख रहा है, जैसे फनल लैब वगैरह होते थे, तो लैब में इस तरीके के फनल्स वगैरह होते थे, है ना। तो फनल्स जब दिखते हैं कहीं पर भी, तो इसका मतलब रिसर्च से रिलेटेड चीजें, क्योंकि लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बेसिकली यही चीजें होती हैं, कोई ना कोई रिसर्च चलती रहती है, कुछ ना कुछ लॉजिकल चलता रहता है, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, राइट।
अब क्योंकि यहाँ पर ये है स्पिरिट्स, और जो हिलेरियन है वो अपनी बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं। इस कार्ड को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने समझना क्या है, आपने ये देखना है, आपने आप में से जो भी कोई बच्चे मान लो हीलर है, ठीक है, या किसी चीज को, नंबर 2 चीजें हैं यहाँ पर, या तो आप किसी चीज की गहराई में जानना चाहते हो, किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हो। हमारे साथ अभी क्या नाम था इनका, अच्छा शायद उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, चलो एनीवे नाम मैं भूल गई। तो अब यहाँ पर जो दिख रहे हैं हमारे को हिलेरियन, वो क्या कर रहे हैं, बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं, और ये जो स्पिरिट्स हैं ये बड़े ध्यान से बैठी हुई उस चीजों को सुन रही हैं। अब ये कार्ड हमारे इस डेक में क्यों शामिल किया गया, इसका मतलब अब समझना है। आप लोग जहां पर भी कहीं अटक जाओ, आप किसी की भी हीलिंग कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा या मैं समझ नहीं पा रही, या कोई ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी कोई भी हो सकती है, तो ये सारी हमारे को बेसिकली एक फैमिली नजर आ रही है ना। आपको जब भी ये ऐसा लगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुपर नेचुरल है जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आपने कुछ नहीं करना, अपने ऊपर कुछ नहीं करना, आपने उस समय पर असेंडेंट मास्टर हिलेरियन को मेडिटेट करना है। क्योंकि आज की डेट में ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, इसीलिए ये चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इस तरीके के जो कार्ड की पिक्चर है उसके द्वारा हमें समझाया जाता है। क्योंकि जब आप हमारे साथ आकाशिक रीडिंग में चलोगे तो वहां पर तो सारी फोर्सेस है ना, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव भी है, उन्होंने कहाँ जानना है, उन्होंने भी तो वहीं रहना है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आपको ट्रुथ जानना है, आपको सच्चाई जाननी है, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है। कैंडल जल रही है यानी कि रोशनी आपको दिख रही है, किसकी दिख रही है, असेंडेंट मास्टर हिलेरियन की। जब आप उनको इन्वोक कर लेते हो, असेंडेंट मास्टर हिलेरियन को, जैसे कि हम अपने वैदिक में हम क्या करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। हम जब भी ऐसा कुछ लगता है तो हम एकदम से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई, वो हनुमान जी भी वही चीजें हैं। और ये क्योंकि वेस्टर्न से आई है इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसको एक और स्ट्रॉन्ग लेवल पर कर दिया, क्योंकि ये हम ये मानते हैं कि ये परमात्मा के बिल्कुल पास होती हैं ये चीजें। तो ये असेंडेंट मास्टर हिलेरियन है। हमने क्या करना है, जब भी हमें ऐसी चीज नजर आती है तो इस कार्ड को हमने क्या करना है, मेडिटेट किया। और मेडिटेट करने के बाद ऐसा जरूरी नहीं होता, आप ध्यान से समझना, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हिलेरियन आपके सामने आकर खड़े हो गए, नहीं। इसका मतलब आपको हिलेरियन जैसी कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, आप उस ऊर्जाओं के अंदर आ जाओगे, ऊर्जाओं के अंदर आ जाओगे, राइट। ये हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर समझो, अब इसका दूसरा पैरामीटर, क्योंकि ये असेंडेंट मास्टर है, यानी ये मैसेज हमारे को क्या देने के लिए आया है, कहता है कि आपको अपनी एनर्जी पर मास्टरी करनी है, आपको अपनी एनर्जी पर इतनी मेहनत कर लेनी है कि आप खुद इस समय पर हिलेरियन बन जाओ। अब आप ये चाहते हो कि मेरी एनर्जी बिल्कुल असेंडेंट मास्टर हिलेरियन जैसी बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हो। कार्ड को लो, फोकस करो और इनको इन्वोक करो। इन्वोक कैसे, जैसे मैंने आपको इन्वोक करने का तरीका बताया, हे असेंडेंट मास्टर हिलेरियन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी विद योर एनर्जीज। तो आप 5 मिनट मेडिटेट करोगे तो धीरे 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 वो एनर्जीज आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देने लग जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको सेव करने लग जाएंगी। जैसे कोई भी ऐसी जगह है, मतलब मेरा कहने का है
कि किसी भी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ने लगोगे तो इतना आप उच्च लेवल का पढ़ जाओगे कि धीरे धीरे ये एनर्जीज आपके अंदर समाने लग जाएंगी। जैसा कि हमने पहला कार्ड पढ़ा था डेल्फी का, तो उसमें आपने क्या किया, एक अलग ऊर्जा के साथ जुड़ गए। मैंने 5वें नंबर का कार्ड जो लिया वो कौन सा लिया, हिलेरियन। तो धीरे 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 आकाशिक रीडिंग की इस जर्नी में जब आप चलोगे तो बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे आर्कएंजल्स आपके इर्द गिर्द, उन ऊर्जाओं से आप काम लेना शुरू करोगे। इनको सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है, इनको प्रैक्टिकली भी तुमने करना है, प्रैक्टिकली भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अभी हमने ओरेकल ऑफ डेल्फी पढ़ा था, फिर हमने आर्कएंजल गैब्रियल भी देखा, तो इन सब चीजों को अभी 1-2 दिन तो तुम्हें समझने में लगेंगे कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो धीरे 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 तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये सब चीजें हमारे लिए ही बनाई गई हैं। क्योंकि देखो ज्वाइन करने वाले शुरुआत में 1000 स्टूडेंट होते हैं, 1000 में से 500, 500 से 250, 250 में से 125, और फिर करते करते कम होते जाते हैं। ये रीजन ये होता है कि डिवाइन सबकी परीक्षा ले रहा होता है कि कौन किस लेवल पर खरा उतरता है, क्योंकि ये चीजें एक आम व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए इस चीजों को समझने की कोशिश करना। ये था हमारा हिलेरियन का। जस्ट इन केस अगर ये कार्ड रिवर्स आ गया, तो रिवर्स आ गया तो इसका मतलब इस समय तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इस समय पर असेंडेंट मास्टर की हेल्प लो। ये कार्ड, अब दूसरा पॉइंट, ये कार्ड कब निकल के आएगा, किस केस में निकल के आएगा? ज्यादातर अगर किसी के साथ भी कोई वैसी एनर्जी इन्वॉल्व है तो ये कार्ड हमारे को इंडिकेट कर देगा। मान लो आपका क्लाइंट आपके पास बैठा है और उसके पास ये कार्ड निकल के आया है, इसका मतलब वो इन सारी चीजों से, नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। या हम इसको ये भी मान सकते हैं कि उसके घर परिवार में किसी तरह की कोई अकाल मृत्यु हुई हो, तो ऐसे में हम उसको महामृत्युंजय मंत्र करवाने की भी सलाह देते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र भी करवाएं। तो ये कोई एक अकाल मृत्यु का भी एक इंडिकेशन होता है जब हमारा ये कार्ड निकल के आता है। तो अगर क्लाइंट के लिए आ रहा है तो हम उसको सीधा सीधा महामृत्युंजय मंत्र के लिए बोलते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए बोलते हैं। तो ये दो ही चीजें हमारे वैदिक के अनुसार होती हैं। क्या ये सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे इन्वोक करते हैं हम, जैसे हम अपने भगवान को भी इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, फिर जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उनको कहते हैं अब आपका आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने स्थान पे आप अपने अपने स्थान पे जाइए। हाँ जी। तो जैसे हम इनको इन्वोक करेंगे तो हमें इनको वापस भी भेजना है कि ये खुद ही चले जाते हैं? नहीं, इनका क्या हो ना, ये वेस्टर्न चीजें हैं। ये जितने भी एंजल, आर्क एंजल्स हैं, इनको जब हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं और ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह पर चले जाते हैं। ठीक जैसे है। हिलेरियन है, हमने इनको इन्वोक किया और उसके बाद हमने इनको थैंक यू कर दिया, थैंक यू असेंडेंट मास्टर, थैंक यू असेंडेंट मास्टर, थैंक यू, तो वो ठीक। अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये एंजल्स का नियम है। एंजल्स, आर्क एंजल्स इसी तरह हमारी मदद करते हैं। ये बेसिकली हमारी अपनी ही मदद के लिए होते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं होता, इसीलिए तो ये जी विद्याएं बनी। तो इसीलिए जी तो मैंने ये क्या बोला कि अभी तुम जो कर रहे हो ये 8th क्लास की पढ़ाई है, 9th क्लास की पढ़ाई है। जब तुम इसकी हमारी आकाशिक रीडिंग के एडवांस लेवल में चलोगे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। मैम महामृत्युंजय पाठ और एक और क्या बोली, गजेंद्र पाठ? गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष। मैम जो पहला कार्ड था ऑरेकल ऑफ डेल्फी, डेल्फी। हाँ जी, उसमें थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि एक हाथ उसका जैसे हाई प्रेस्टिस का कवर होता है, एक नहीं कवर होता, तो उसमें कुछ सीक्रेट्स हैं? क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक हाथ सीक्रेट उसका से पूरा तो है ना, कपड़े से कवर है? हाँ सीक्रेट से तो मतलब एक हाथ से वो प्रीस्ट का ले रही है,
मतलब ओके प्रीस्ट बोल नहीं रहा, एक हाथ से वो प्रीस्ट की जो चीजें हैं, जी अंतर मन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो वहां से जी ले रही है, और इधर से एक हाथ ऊंचा एक हाथ थोड़ा नीचा, क्योंकि वहां पर प्रीस्ट है इसलिए। ठीक है मैम। और मैम जो आकाशिक लाइब्रेरी वाला कार्ड था, उसमें आपने जैसे रिवर्स बताया था कि अगर वो आ रहा है तो पॉजिटिव है, हमें हमारी तरफ कुछ इस तरह की गाइडेंस आ रही है, हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए। मान लीजिए रिवर्स आया है, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आया है या तो वो एडिक्शन में पड़ रहा है या गलत संगत में पड़ रहा है, या इस तरह का भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं बेटे, यहाँ पर तो एडिक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो वहां तो ओके सारी चीजें, मतलब समझो ना, बुक्स की जो लाइब्रेरी है, बुक्स क्या जी है, विजडम है। बुक्स क्या जी है, हमारा अपना डिसीजन टेकिंग पावर है। वो सारी चीजें उलट पलट हो गई। यहाँ पर एडिक्शन से कोई मीनिंग नहीं है। ओके मैम। और मैम एक वो जो बी था और बर्थ वाला था, वो लेडी वाला कार्ड पूरा क्लियर हो गया, बस मुझे थोड़ा सा ना ये पूछना था, उस लेडी के पीछे ना कुछ दो एक हाइट वाली कोई चीजें हैं, ना तो वो माउंटेन है और कुछ जैसे ग्रेवयार्ड में दो ग्रेव्स होती हैं या कुछ वो इस तरह का है, थोड़ा सा मैम आप क्लियर कर दीजिए वो। वो चीजें जो है, वो मैंने तुम्हें बताया, वो क्या है कि जैसे क्रैकर्स जलते हैं, तो जी क्रैकर जैसे कुछ भी अनार वगैरह जलता है तो पीछे रोशनी रहती है ना, जी। वो कुछ उस तरीके की चीजें हैं। इसलिए नहीं, वो जमीन के ऊपर दो चीजें बनी हुई हैं उस कार्ड में ना, अगर आप वो कार्ड एक बार दिखाएंगे ना तो उसमें एक लेडी के पीछे दो ना जैसे ग्रेवयार्ड बने में वो कुछ बना हुआ होता ना, जस्ट ना तो वो जस्ट वन माउंटेन है। मिनट, करती हूँ मैं कॉल। हम्म। मैम एक बार वो कार्ड दिखाएंगे आप? ये वाला ना, अभी आया नहीं मैम। आ तो क्या, अभी तुम्हें मैम नहीं दिख मेरे रहा, स्क्रीन नहीं शेयर मैम, नहीं हुई? नहीं पूरा स्क्रीन तो आ रही है, उसमें 10-12 कार्ड आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। अब आ रहा है? हाँ जी। मैम ये जो लेडी खड़ी है ना, इस हम्म। लेडी की बैक साइड में ये जो दो हाइट वाली चीजें हैं ना जमीन पे ही ये लगी ये हुई हैं, वो ये क्या है? हाँ जी किले जी। किले, ये हाँ जी ये चीज है ना। हाँ, हाँ ये जी क्या है ना, जैसे कि पीछे पिलर होते हैं, हाफ पिलर। जी जी ये चीजें, ये हाफ पिलर है, यानी ये स्टेबिलिटी है। जहां पर भी कहीं अगर तुमने राइडर वेट पढ़े थे, तो उसके जी अंदर भी क्या होता है, जहां पर भी हमें कोई ऐसे पिलर दिखाई दे रहे हैं, जी यानी कि वो माउंटेन। स्टेबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है मैम, ठीक, थैंक प्रॉपर्टी यू को सो मच। शो करते हैं। मैंने थैंक शायद यू। इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी लिया था ना। जी लिया था मैम, बोला था आपने प्रॉपर्टी के लिए ये ऐसा ही है कार्ड। हाँ, प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है आज की क्लास? मैम वो बर्थ वाले कार्ड में यदि रिवर्स आता है तो मतलब देरी से तो, होगा, डिले तो बेटे डिले सारी चीज होता डिले है। हो लाली, सब कुछ डिले हो गया, सब कुछ मतलब डिले। कंसेप्शन अभी नहीं होगा, बाद में होगा कि होगा ही नहीं मैम? होगा नहीं, तो ना? होगा जरूर, होगा जरूर, अच्छा। लेकिन डिले होगा, क्योंकि बच्चे तो उसके अंदर हैं, लेकिन उसको हाँ बड़े सारे ट्रीटमेंट और ये वो फलाना ढिमकाना करना पड़ेगा, तब जाके होगा। होगा जरूर, लेकिन डिले है। मतलब प्रॉमिस, जैसे कुंडली में क्या होता है, प्रॉमिस तो है, लेकिन उसके लिए बड़े सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना पड़ेगा, यही तो? हाँ। हाँ जी, क्लियर सभी को? चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर करते हैं, कल फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैम तो वो कार्ड का लिंक दे देते आप हाँ, मैं व्हाट्सएप। कार्ड का लिंक दे रही हूँ, कार्ड का लिंक आपको दे रही हूँ। थैंक यू मैम। चलो, सभी ने एंजॉय किया आज की क्लास को? यस मैम। चलो, मैम बहुत एंजॉय किया। मैम हाँ। बस एंजॉय मैम करते थोड़ा करते पढ़ना, ज्यादा भार लेके मत पढ़ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और दूसरी चीज, मैं तुम सबको जो है ना अपने लेवल पर छोड़ दूंगी, मतलब तुमने कब अपनी स्पीकर ऑन करना है, कब बंद करना है, मैं अपने एंड पे बंद नहीं करूंगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसमें। तो आप अब लोग, सभी लोग समझदार हो, अपने तरीके से अब तुम सभी अपने आप को अनम्यूट करो और जय श्री कृष्णा का नारा लगा के
क्लास को ओवर करते हैं। मैम बस कुछ मैम बहुत दिन पूछना से था। वेट कर रहे थे मैम कि अरे आपका क्लास करवाने। हाँ। चल, चलो यस तो सबको जय श्री चलिए जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। मैम ये नागो सर से कार्ड मिलेंगे?